मसूरी हिमालयी क्षेत्र की भूगर्भीय गतिविधियों को समझने और पहाड़ी इलाकों में आपदा प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में मसूरी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। आपको बता दें, मसूरी लंडोर रोड स्थित सर्वे संस्थान इंडिया कैंपस में भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान ने बहुआयामी भू भौतिकी वेधशाला का शिलान्यास किया। वेधशाला का शिलान्यास डॉक्टर BM तिवारी निदेशक ने किया है, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर AP टीमरी निदेशक IIG ने किया है। हिमालय क्षेत्र की रियल टाइम निगरानी में मिलेंगे फायदे। आपको बता दें, वेधशाला के माध्यम से भूमिगत हलचलों की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। भूकंप पूर्व संकेतों की मदद की जाएगी। देखिए, मेरा मानना हमेशा ये है कि जो भी बात हो पारदर्शिता से हो, और पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे माल रोड में चाहे वो कितना भी बड़ा सौंदर्यीकरण हुआ हो, पर अगर कोई चोटिल हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, PWD के अधिकारियों से लगातार आपने भी रिपोर्ट लगाई है उसमें कि लोगों का कितना चोट लग रही है। तो खुशखबरी आपके लिए और जनता के लिए यह है कि PWD ने उसका एस्टीमेट बना दिया है, और ऐसी जगह जहाँ पर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वहाँ से कोबल पत्थर हटाने का एस्टीमेट हो गया। जल्दी वहाँ पर पत्थर हटा के डामरीकरण कर दिया जाएगा। और रही जो आपने दूसरा मामला छप्पन कोट वाला उठाया, हमारे साथी सभासद थलवाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले को उठाया, और थलवाल जी द्वारा बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा गया है कि अगर नगर पालिका के द्वारा किसी का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पालिका करेगी, पर उसमें भी पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हमने रखी है। कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिसमें हमारे द्वारा विरोध कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। जैसे नीचे पेट्रोल पंप वाला मामला था, उसमें हमारा कोई डायरेक्ट विरोध नहीं है, क्योंकि मसूरी में ऑलरेडी 2 ही पेट्रोल पंप है, और सीज़न में हमारे को लगता है तीसरा भी होना चाहिए। उसमें हम तो कहते हैं उसमें भी हमारा सहयोग रहेगा, पर हमें पता चला है कि उसमें कोर्ट कचहरी की कार्रवाई चल रही है, और EO साहब द्वारा हमें उसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। और जब कोर्ट कचहरी का मामला विचाराधीन चल रहा है, तो हम कैसे अपने सिग्नेचर कर दें जब तक कि हमको उसके बारे में सही सिचुएशन नहीं बताई गई है। इसीलिए हमने उसे बोला है कि हम उसे पक्का कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मगर पहले हमको सारे तथ्यों से जानकारी दे दीजिए, उसके बाद हम उसको आगे उठा लेंगे। जो किताबघर से रोपवे के अंतर्गत जो बेरोजगार हुए हैं, जिनकी दुकानें टूटी है, तो जो हमने मांग उठाई है कि जो हमारी किंगरे के अंदर जो 9 दुकानें बनी हैं, उनमें से 5 या 6 लोग जो भी हैं उनको वहाँ पे व्यवस्थित किया जाए। हमने सदन के समक्ष ये प्रस्ताव रखा है। और नंबर 2 हमने ये रखा है कि जो हमारा जो छप्पन कोट है, जिनको आज 5-6 साल हो गए बेघर हुए हैं, उनके पूरे परिवारों को व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि जब नगर पालिका हर विभाग को कोड़ियों के भाव ज़मीन दे रही है, तो क्यों ना हम उन अन्य विभाग से भी उनके लिए ज़मीन लें। आज जड़ी पानी के अंदर हमारे पास पर्यटन विभाग की ज़मीन है। पर्यटन विभाग ने 30 रुपये के हिसाब से वो ज़मीन ली है लाइब्रेरी की, तो क्यों हमें भी वो दे दे, तो हम छप्पन कोट के लोगों को व्यवस्थित करें। नंबर 3, लाइब्रेरी चौक के पास जो हमारा वो कूड़ेदान है, उसे व्यवस्थित करने की हमने मांग उठाई है। और सबसे बड़ी बात आज जो है हमारी कृष्णनगर जो हमने हुसैनगंज, वहाँ के लोगों की जो वो मांग है, सदियों पुरानी मांग है कि हुसैनगंज का नाम कृष्णनगर रखा जाए। तो आज मैं बोर्ड का धन्यवाद करना चाहूँगा, बोर्ड के सभी सभासद गणों का, और माननीय अध्यक्ष जी का, और अधिशासी अधिकारी का, जो पूर्ण बहुमत से यहाँ से पास होके अभी निदेशालय शासन को भेजेंगे। तो क्या मानते हैं, माल रोड को भी अब आप फास्ट ट्रैक करने जा रहे हैं दोनों बैरियर को, तो उससे कितना फायदा होगा? क्या उसमें सभी सभासदों की सहमति मिल गई है क्या? देखिए, माल रोड को फास्ट ट्रैक तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है, आज सदन में आज प्रस्ताव पास हो गया। फास्ट ट्रैक होने से एक हमारी माल रोड की जो है एक व्यवस्था भी सुधर जाएगी, और आमदनी भी बढ़ेगी, जो कि बहुत स्वागत योग्य कदम है। इसका आप स्वागत करते हैं? मैं इसका स्वागत करता हूं, और संपूर्ण सदन को धन्यवाद भी देता हूं इस प्रस्ताव के लिए। देखिए, जैसा आज की बोर्ड ने बहुत सारे मुद्दों पे सहमति जताई। हमारे टोटल 37 यहाँ पे एजेंडे आए थे। 37 में से 2 एजेंडों पे बोर्ड ने कहा कि इसको पेंडिंग किया जाए, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी 35 एजेंडों पे बोर्ड ने सहमति जताई है। और मॉल रोड पे हमारे जो दोनों गेट हैं, वहाँ पे फास्ट ट्रैक लगाने की बात कही गई है कि ताकि जाम से निजात भी पा सकें, और पालिका की आय में जो रोज़ सवाल खड़े होते हैं उस पे भी नियंत्रण हो पाए, ताकि पालिका का रेवेन्यू बढ़ जाए। और दूसरा, हमारे जो कुछ पार्किंग थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, चाहे वो गड़ी खाने की पार्किंग थी, चाहे हमारी वो सिविल वाली पार्किंग थी,
उन पे भी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि नए तरीके से टेंडर आमंत्रित किए जाए और उन पार्किंगों का निर्माण किया जाए। हमारा जो एक हमारी पालिका की जो बड़ी संपत्ति है टाउन हॉल, उसके रखरखाव के बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा हुई है कि जो छोटी मोटी टूट फूट है, क्योंकि अब यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, चाहे वो शादी है, चाहे वो लोकल हमारे सामाजिक कार्यक्रम है, तो वहाँ पे ये महसूस किया गया कहीं दरवाज़ा टूटा हुआ है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं हमारा जो जनरेटर है वो ख़राब है, लिफ्ट हमारी ख़राब है वहाँ की, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सदन के समक्ष चर्चा की गई और सभी ने बहुमत के साथ ये रखा है कि टाउन हॉल को मेंटेन किया जाए। बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, टाउन हॉल की पार्किंग में जो लोकल गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, सदन में बहुमत के साथ ये बात रखी गई है कि टाउन हॉल में जो लोकल गाड़ियाँ खड़ी होती है उनका एक गाड़ी का मासिक किराया 6,000 रुपये निर्धारित किया जाए, जो बोर्ड ने आज तय कर लिया है। और कुछ जो पालिका की जो संपत्तियां थी जिनकी लीज ख़त्म हो चुकी थी और बहुत न्यूनतम किराए पे वो संपत्तियां चल रही थी, जिससे पालिका को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था, तो उस पर आज सदन में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और ये तय किया गया है कि जो भी लीज़ हुई है, जिनकी लीज़ ख़त्म हो चुकी है और उनको अगर आगे कंटिन्यू रखना है, तो जो हमारा सर्किल रेट है, मार्केट रेट है, उस पर वो संपत्तियां फिर से किराए पे आवंटित की जाए। तो उसमें मैंने तभी पीडब्ल्यूडी के एक्शन से बात कर ली थी कि आप ये पत्थर हटा करके आप इसको ठीक कीजिए, तो उन्होंने भी एस्टिमेट बना लिया। मेरी बात हुई थी उनसे और पालिका की ओर से भी, सदन की ओर से प्रस्ताव चला जाएगा कि कहाँ कहाँ पे उनको वो पत्थर हटाने हैं, क्योंकि वो पत्थर लगाने से वहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, हुए भी है, कई एक्सीडेंट हुए भी हैं, तो वो मुझे उम्मीद है कि पीडब्ल्यूडी इस पर जल्दी ही कार्रवाई करेगी। देखिए, उसमें पालिका से भूमि मांगी गई है और आज सदन ने बहुमत के साथ उस प्रस्ताव पास भी कर दिया है। वहाँ पे एक गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर गेस्ट हाउस की बात करें तो गेस्ट हाउस यहाँ पे सरकारी गेस्ट हाउस कोई भी नहीं है और मसूरी जैसे शहर में एक गेस्ट हाउस का होना अति आवश्यक है। माननीय मंत्री जी का विभाग है और मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन हमने किया था और माननीय मंत्री जी की भी इच्छा है कि यहाँ पे एक गेस्ट हाउस होना चाहिए, वो उनके विभाग से वहाँ पे बनाया जाएगा। उसके लिए आज पालिका बोर्ड ने सर्वसम्मति से वो भूमि आवंटित की है। हुसैनगंज का नाम कृष्ण नगर रखने जा रहे हैं, क्या प्रस्ताव पास हो चुका है? बिल्कुल, सदन में ये प्रस्ताव पास हो चुका है कि हुसैनगंज का नाम कृष्ण नगर रखा जाए। ये वहाँ की जन भावनाएँ भी है। वार्ड नंबर 9 के लोग चाहते हैं कि उनके वार्ड का नाम बदल करके कृष्णा नगर रखा जाए और वहाँ के सभासद ने भी यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ अपने उस एजेंडे को रखा है और पूरे बोर्ड ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि वो वहाँ का नाम बदल देना चाहिए और बोर्ड ने सहमति जता दी है और आगे अब इस प्रस्ताव को आगे निदेशालय भेजा जाएगा, अंतिम निर्णय वहीं से लिया जाएगा। हमारी जो शहरी विकास सचिव है उनके साथ कई बार हमारी वार्ता हुई है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी शहरी विकास सचिव जी का कि उन्होंने ये संज्ञान लिया है और मसूरी नगर पालिका को 2 डिस्पेंसरियाँ आवंटित करी है। उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी बनी हुई है डिस्पेंसरी, वहाँ पे आप उसको मेंटेन कीजिए। वहाँ डॉक्टर और जो भी स्टाफ है वो शासन के द्वारा वहाँ पे दिया जाएगा पालिका को और पालिका उसको संचालित करे। अभी बोर्ड ने 2 जगह जो डिसाइड करी, एक तो बालूगंज की हमारी डिस्पेंसरी है जिसको अपडेट किया जाएगा, दूसरी हुसैनगंज में जो हमारा सामुदायिक भवन है उसमें एक डिस्पेंसरी बनाई जाएगी। वहाँ पे एक डॉक्टर बिठाया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिल पाए, इधर उधर ना भटकना पड़े। देखिए, वहाँ जल निगम का भी 2 करोड़ का पैसा लगा है और पालिका को भी उसमें 1 करोड़ रुपए आवंटित करने थे, जो अभी तक पालिका ने हमने वो पैसा वहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं वहाँ पे कि किसी भी तरीके का कोई ब्यूटिफिकेशन वहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो एक बार जैसे आज सदन ने कहा ही है कि एक बार वहाँ पे फिर से एक बार निरीक्षण किया जाए, क्या ब्यूटिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो अगर हम देखें तो जो हमारे कबाड़ बिनने वाले जो लोग हैं उन्होंने पूरा ही एक्वायर कर रखा है। तो आज सदन ने डिसाइड करा कि एक बार देख करके आए हम किस तरीके से उस एरिया को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पालिका की ओर से हम लोगों ने उस पैसे पे अभी रोक लगाई है, उस पैसे को हमने अभी आवंटित नहीं किया है।